देखो बेटा, ये है क्लास 5th का ICSE बोर्ड का चैप्टर साइंस का ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी के अंदर अपन ये चैप्टर नंबर 2 है जो कि है द स्केलेटल सिस्टम। इसको आज स्टडी करेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम में आप यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर देखेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का। सबसे जो ऊपर की तरफ जो हमारा होता है ब्रेन होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है स्कल। उसके नीचे होता है जॉ बोन, ये हमारे जो टीथ होते हैं उसकी जो बोन होती है। उसके बाद ये हमारे केज लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है, ये होता है रिब केज। उसके बाद रिब केज के पीछे की तरफ अगर हम देखें, यानी हमारी जो बैक होती है उसमें जो बोन होती है ये होती है बैक बोन। और जो हमारी हैंड की जो बोन होती है उन्हें हम बोलते हैं फोर लिम्स, और ये लेग की हिंड लिम्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर फोकस करेंगे चैप्टर में और यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत सारे हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी वर्क है, वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वन सच ऑर्गन सिस्टम इज़ द skeletal system that works in coordination with muscular system to bring about different body movement। हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी मूवमेंट को मस्कुलर सिस्टम के साथ मिलकर स्केलेटल सिस्टम एक बॉडी की मूवमेंट को प्रोवाइड करता है। यानी हमारी जो बॉडी में जितनी भी तरीके की मूवमेंट होती है ना, वो किसकी वजह से होती है, स्केलेटल सिस्टम प्लस मस्कुलर सिस्टम के कोऑर्डिनेशन की वजह से। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मतलब उसके दोनों के जॉइंट से, दोनों के आपस में हेल्प से। यानी मस्कुलर सिस्टम स्केलेटल सिस्टम की हेल्प करता है और स्केलेटल सिस्टम किसकी हेल्प करता है, मस्कुलर सिस्टम। यानी दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही हमारी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल होती है। ओके, अब हम देखेंगे द स्केलेटल सिस्टम, और या फिर स्केलेटन हम अगर इसे में शॉर्ट में बोलें, इज़ अ रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट सर्व्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। यानी बहुत सारे जो फंक्शंस है हमारी बॉडी के, वो परफॉर्म करेगा। इट प्रोवाइड सपोर्ट, शेप, स्ट्रेंथ टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन। हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, और हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके प्रोटेक्शन का वर्क करता है। ठीक, बोन्स अलॉन्ग विद द अटैच्ड मसल्स अलाउ डिफरेंट बॉडी मूवमेंट लाइक वॉकिंग, रनिंग, राइटिंग एंड होल्डिंग। यानी कोई भी चीज़ हम होल्ड करके रखें, लाइक हमने पेन पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है उसको, हम चल रहे हैं तो वॉकिंग में, हम रनिंग कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हेल्प करता है। कौन करता है, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। देयर आर 206, यानी 206 बोन होती है एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर। लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट स्केलेटल सिस्टम एंड डिफरेंट उसके जो भी पार्ट्स हैं वो हम देखें। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बोन्स के बारे में। तो बोन्स आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम एज दे प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क अराउंड विथ द बॉडी इज़ बिल्ट। यानी जो बोन है, हमारी जो बोन्स है उससे मिलकर ही पूरा का पूरा क्या बनता है, स्केलेटल सिस्टम। ठीक, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग शेप टू द बॉडी, बोन्स परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शन। हमारी बॉडी को ओनली शेप ही नहीं, बहुत तरीके के डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक, इम्पोर्टेंस ऑफ बोन अगर हम देखें, सम रीज़न वाई बोन्स आर इम्पोर्टेंट टू द बॉडी आर एज फॉलो। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेकंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, थर्ड पॉइंट देखें तो मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, फोर्थ हम देखेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ब्लड सेल्स है, जैसे कि हम बोन मैरो बोलते हैं, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और मिनरल स्टोरेज का भी वर्क करता है। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो हमें गिवन है प्रोटेक्शन देखें, बोन्स प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड रिब केज प्रोटेक्ट्स लंग्स एंड हार्ट। जो कि मैं ऑलरेडी आपको बताई हूँ कि रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट और इंटरनल ऑर्गन और लंग्स को। ठीक है, और जो हमारा स्कल है वो किसको प्रोटेक्ट करेगा, हमारे ब्रेन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट सपोर्ट सिस्टम कैसे बनाता है ये, बोन्स प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट फॉर मसल्स एंड अदर टिश्यू। बोन्स
ऑफ लेग्स एंड वर्टिबल कॉलम होल्ड अप द बॉडी। ये वर्टिबल कॉलम हमारी बैकबोन हो गई और जो भी लेग्स है ये सब हमारी बॉडी को होल्ड करके रखती है, मसल्स और ये टिश्यू से अटैच होकर रखती है। नियरली ऑल ऑर्गन्स आर सपोर्टेड बाय द बोन्स इन वन वे और द अदर। बोन्स हमारे बहुत सारे बॉडी ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, डायरेक्टली भी करती है और इनडायरेक्टली भी करती है। मूवमेंट देखें, डिफरेंट वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री मतलब जिस पे हमारा कंट्रोल हो, है ना, बॉडीली मूवमेंट दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल, यानी वॉलेंट्री मूवमेंट का मीनिंग क्या हुआ, जो हमारी मर्जी से हम जो कर सकते हैं। लाइक हार्ट हमारी मर्जी से नहीं धड़कता है, नहीं धड़कता ना, लंग्स हमारी मर्जी से वर्क नहीं करते हैं। तो जो चीज़ हम मर्जी से कर पाते हैं उन सब बॉडी मूवमेंट पे भी इसका वर्क होता है। आर परफॉर्म ड्यू टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स के थ्रू। फिर देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड बोन मेरो, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी मिलकर एक जेली लाइक सब्सटेंस बनाती है हमारी बोन के अंदर, इनसाइड द बोन, विच इज़ बोन मेरो। नेक्स्ट मिनरल स्टोरेज का, मिनरल स्टोरेज में बोन स्टोर मिनरल लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द लेवल ऑफ दीज मिनरल इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी में कौन कौन से मिनरल को स्टोरेज का काम करता है, बोलो। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, यस। फिर है मेजर बोन्स एंड देयर फंक्शन। अब हम देखें हमारी बॉडी के अंदर जो जो मेजर बोन्स है और उनके क्या क्या फंक्शन है। तो द मेजर बोन्स ऑफ द स्केलेटन इंक्लूड स्कल हो गया, लिम्स हो गए, लिम्स में हमारे 4 लिम्स और जो लेग्स है उनके लिए दिया है। बैकबोन हो गई, रिब केज हो गया जिसे हम चेस्ट बोन भी बोल सकते हैं, और जॉ बोन। ठीक है, सबसे पहले स्कल को देख लेते हैं। द स्कल इज़ द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड। इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, यानी स्कल हमारे ब्रेन को कवर करता है और प्रोटेक्शन का काम भी करेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड शेप टू द फेस। हमारी बॉडी हमारा जो फेस है उसकी शेप किस पर डिपेंड करती है, हमारा जो स्कल है उस पर डिपेंड करेगी हमारा फेस कैसा विजिबल होगा। इट कंसिस्ट ऑफ टोटल ऑफ 22 बोन्स, यानी हमारा जो स्कल है उसमें टोटल कितनी बोन्स होती है, 22 बोन्स, है ना। 22 बोन्स। ऑफ द 22 बोन्स 8 बोन्स मेक अप अ प्रोटेक्टिव फ्रेम अराउंड द ब्रेन। उसमें से 8 जो बोन है वो हमारे ब्रेन के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क बनाती है, और बाकी की रिमेनिंग 14 बोन्स मेक द अपर एंड लोअर जो एंड अदर फेशियल स्ट्रक्चर। और बाकी की जो 14 बोन्स बची वो हमारे जो है हमारा उसके बोन बनाएगी, या फिर हमारे फेस जो फेशियल स्ट्रक्चर है, लाइक किसी का फेस गोल होता है, किसी का स्क्वायर शेप का होता है, किसी का ऐसे तीखा तीखा होता है ना, तो वो सब बनाने के वर्क करती है। एक्सेप्ट द लोअर जो, ऑल अदर बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड। नीचे जो, ये हमारा देखो हम जब बोलते हैं तो हमारा ऊपर का जो नहीं हिलता, नीचे का जो हिलता है, तो वो फिक्स नहीं रहता, वो मूवेबल रहता है। बाकी का जो सारा है बोन वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। हैंस उसको हम बोलेंगे इमूवेबल, यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। वी आर एबल टू टॉक एंड ईट बिकॉज ऑफ मूवेबल लोअर जो। हम बोल सकते हैं, हम कुछ खा सकते हैं, वो किस वजह से खा सकते हैं, हमारा जो ये नीचे वाला जो है लोअर जो, इसकी बोन में मूवमेंट की वजह से। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिम्स। ह्यूमन बीइंग हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, द 4 लिम्स और द आर्म एंड द हिंड लिम्स और द लेग। 4 लिम्स यानी हमारे हाथ की बोन, और हिंड लिम्स मतलब हमारे पैर की बोन। देखो यहाँ पे स्कल का डेफिनेशन भी हमें गिवन है। स्कल द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड। क्या है, The bony framework of the head. यस। नाउ हम देखते हैं 4 लिम्स को। देखो 4 लिम्स और द आर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द अपर आर्म एंड द लोअर आर्म। ये ऊपर वाला पार्ट है ये अपर आर्म, और ये नीचे लोअर आर्म। ठीक, द अपर आर्म हैज़ अ सिंगल लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमरस। ये अपर आर्म में सिंगल लंबी सी एक बोन होती है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक,
whereas the lower arm has two long पैरेलल बोन्स कॉल्ड अल्ना और रेडियस। जबकि नीचे वाला जो लोअर आर्म है उसमें दो बोन होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। एक का नेम है अल्ना और दूसरे वाले का नेम है रेडियस। तो ह्यूमरस इज जॉइंड टू अल्ना एंड रेडियस एट द एल्बो। जो ये है हमारा ह्यूमरस, एल्बो पर, ये एल्बो वाला पार्ट है, उस पर रेडियस और अल्ना से जॉइंट रहती है। मेनी स्मॉल बोन्स जॉइन टुगेदर टू मेक अप द रिस्ट। और छोटी छोटी बहुत सारी यहाँ पर बोन्स है जो क्या बनाती है, हमारी रिस्ट बनाती है। देखो हमारी जो रिस्ट की मूवमेंट होती है ना, इस वजह से यहाँ पर छोटी छोटी बोन्स की वजह से होती है। फोर लिम्स along with the muscles and joint help us to perform different activity like writing, eating, holding things। फोर लिम्स की वजह से हम कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, बताओ। Writing, eating and holding things। यस तो एक बार मैं वापस ये स्ट्रक्चर आपको बता देती हूँ। फोर लिम्ब की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दो पार्ट्स है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब की बोन को हम बोलते हैं ह्यूमरस। लोअर लिम्ब में दो बोन्स होती हैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक होती है अल्ना और एक होती है रेडियस। अब आते हैं हम हिंड लिम्स पे। हिंड लिम्स और द लेग्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, द अपर लेग एंड द लोअर लेग। जो हिंड लिम्ब है वो भी फिर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये वाला पार्ट हमारा अपर लेग, ये वाला नीचे वाला ही हमारा लोअर लेग हो गया। द थाई बोन्स नोन एज फीमर। जो ये थाई की, हमारे थाई की जो बोन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते? फीमर। प्रेजेंट इन द अपर लेग इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन भी हो गया हमारा। लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज फीमर, जो कि हमारी किसकी बोन है, थाई की बोन है, ठीक है। द लोअर लेग हैज़ टू लॉन्ग पैरेलल बोन्स कॉल्ड टीबिया एंड फिबुला। जो नीचे हमारा जो लोअर लेग है उसमें दो बोन पैरेलल होती है, उसका एक का नेम है टीबिया, दूसरे का नाम क्या है, फिबुला। क्या है बोलो? टीबिया एंड फिबुला। यस, फीमर इज जॉइंट टू टीबिया एंड फिबुला एट द नी पॉइंट पर फीमर किससे जॉइंट रहती है, टीबिया एंड फिबुला से। मैनी स्मॉल बोन्स जॉइन टुगेदर टू मेक अप द एंकल एंड द फुट। हमारे फुट को और एंकल को बनाने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स है, वो आपस में जॉइन रहती हैं, ठीक। हिंड लिम्स अलॉन्ग विद द मसल्स एंड जॉइंट्स हेल्प अस टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, running, standing and jumping. Femur, which is also the strongest bone of the body, support the body weight during these activity। strongest bone को भी बोला जाए तो वो भी फीमर है, longest bone बोला जाए तो वो भी फीमर है। तो हमारे हैंड में ह्यूमरस होती है जो अपर आर्म में बोन होती है, लोअर आर्म में दो बोन होती है जिसे हम रेडियस और अल्ना बोलते हैं, और ये आपस में जॉइन रहती है एल्बो के थ्रू। अगर हम हिंड लिम्ब में यानी पैर में बात करें तो फीमर होती है अपर लेग में, और लोअर लेग में होती है दो बोन टीबिया एंड फिबुला होती है, ठीक है। और ये कहाँ पर जॉइन रहती है एक दूसरे से, नी पर, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ। अब हम देखते हैं बैकबोन। तो बैकबोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो द बैकबोन इज ऑल्सो नोन एज द वर्टिबल कॉलम और द स्पाइन। बैकबोन को हम वर्टिबल कॉलम भी बोल सकते हैं या फिर स्पाइन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 33 irregular shaped small bones called the vertebrate। यानी कि हमारा जो स्पाइन है, वर्टिबल कॉलम है, बैकबोन है, उसमें 33 इरेगुलर, यानी इरेगुलर मतलब होता है जिनकी शेप रेगुलर ना हो, अलग अलग तरीके की, है ना। स्मॉल बोन्स कॉल्ड, उन्हें हम वर्टिब्रेट बोलते हैं, और उसका सिंगुलर एक को हम बोलेंगे तो वर्टिब्रा बोलेंगे, ठीक है। वर्टिब्रे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर टू मेक अ वर्टिबल कॉलम। जो वर्टिब्रे है वो आप एक के ऊपर एक जमा होकर, एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक होकर एक पूरा का पूरा वर्टिबल कॉलम बनाती है। देखो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे,
ये देखो यहाँ पर ये एक वर्टिब्रा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये आपस में ये सारे वर्टिब्रे है, ये वर्टिब्रल कॉलम को यहाँ पर बना रहे हैं. These bones make a strong framework which protects the spinal cord. ये एक strong framework बनाते हैं जो किसको प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कोड को. वर्टिब्रल कॉलम enable कोई बात नहीं. The vertebral column enable us to stand upright and maintain balance. हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखने के लिए, हमको सीधा खड़ा रखने के लिए कौन हेल्प करता है, वर्टिब्रल रखने के लिए वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारी बैकबोन हेल्प करती है. ठीक है. देखो क्या है, लेट्स टॉक में. स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड हमारा किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. इसके फंक्शंस भी हम देख लेंगे बाद में. अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिब केज. रिब केज कहाँ पर सिचुएटेड होता है. रिब केज हमारी चेस्ट यानी कि जो अपर पार्ट है हमारी बॉडी का, उसके अंदर स्केलेटन का जो पार्ट होता है वो होता है. तो गिवन भी है यहाँ पे, देखो आप. रिब केज और द चेस्ट बोन इज़ प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन. यानी हमारे चेस्ट रीजन के अंदर रिब केज, यानी कि अगर अपन उसको बोले चेस्ट बोन, भी हमारे रिब केज जो है वो चेस्ट बोन में प्रेजेंट होता है. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स नॉन एज रिब्स. कितनी बोन्स होती हैं इसके अंदर, 24, जिनको हर एक को हम क्या बोलेंगे, रिब, और ये सारी अपनी रिब्स बनाएगी. ठीक है. और 24 बोन्स को हम देखें तो कितने कितने के पेयर में प्रेजेंट होती है, ये 12 पेयर्स में. यानी कि आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो रिब केज है यहाँ पर ये 1 पेयर, देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यानी कि 12 के पेयर में, यानी टोटल 24 रिब्स यहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है. रिब्स आर थिन, फ्लैट एंड कर्व बोन. जैसा इमेज में हमको दिखाई भी दे रहा है, ये किस तरीके की फ्लैट और थिन और कर्व्ड बोन होती है. दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव केज अराउंड द हार्ट एंड लंग्स कॉल्ड द रिब केज. हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करने का कौन वर्क करता है, रिब केज. यस. द रिब्स आर जॉइंट टू स्ट्रेनम. स्ट्रेनम से ये मिड पार्ट है यहाँ पर, जो रिब्स है वो स्ट्रेनम के थ्रू आपस में जॉइन रहती है. इन फ्रंट साइड में और बैक साइड में हमारी बैकबोन के थ्रू, यहाँ पर ये गिवन है, बैकबोन से जॉइन रहती है. स्ट्रेनम इज़ लॉन्ग फ्लैट बोन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट रीजन. ये देखो यहाँ पे गिवन है, लॉन्ग है, फ्लैट है और हमारे फ्रंट रीजन में प्रेजेंट होती है. अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिंग द हार्ट एंड द लंग्स, द रिब केज ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट इन रेस्पिरेशन. यानी कि रिब केज हमारे हार्ट को और लंग्स को तो प्रोटेक्शन देता ही है, उसके अलावा एक काम और करता है, ये काम करता है हमारे रेस्पिरेशन में भी सपोर्ट करता है. ओके. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हमारे स्केलेटन का नेक्स्ट पार्ट विच इज़ जॉ बोन. जॉ बोन हम देखेंगे तो क्या है, जॉ बोन और द बोन ऑफ द लोअर जॉ इज़ वन ऑफ द 14 बोन्स ऑफ द फेशियल स्ट्रक्चर. यानी हमारी फेशियल स्ट्रक्चर में जो 14 बोन्स का कॉम्बिनेशन है वो कौन बनाता है, जॉ बोन्स, है ना. ठीक है. दिस इज़ यू शेप्ड बोन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट बोन ऑफ द स्कल. ये किस तरीके की बोन होती है, इस तरीके से यू शेप बोन होती है. और हमारा जो स्कल है यानी कि अपर पार्ट है, हमारा जो हेड पार्ट है, स्कल है, उसकी लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है. ठीक. इट होल्ड्स द टीथ ऑफ द लोअर जॉ. इट इज़ द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल एंड हेल्प अस टू ईट एंड स्पीक. ये हमारी जो स्कल है उसकी एक सिंगल इस तरीके की बोन है जो क्या होती है, मूवेबल होती है, जिसके थ्रू हम बोल पाते हैं और हम कुछ खा पाते हैं, यानी हेल्प्स अस टू ईट एंड स्पीक. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हमारे पास जॉइंट्स. तो जॉइंट्स को हम डिस्कस करें तो आप देखोगे यहाँ पर, देखो बेटा, जॉइंट्स द प्लेसेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट और जॉइन टुगेदर आर कॉल्ड जॉइंट्स. वो प्लेस जहाँ पर 2 बोन्स आपस में, देखो इस तरीके से ये
वन बोन और ये अनदर बोन, आपस में जहाँ पर एक दूसरे को मीट कर रही है, हो रही है, वहाँ उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जॉइंट बोलेंगे। ओके, ठीक। नाउ द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट्स बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। जिन टिश्यू के थ्रू जॉइंट्स आपस में एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स। ठीक है, यानी बोन टू बोन जॉइन करने के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है विच इज़ लिगामेंट। किसको, बोन टू बोन जॉइन करने के लिए लिगामेंट है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द जॉइंट दैट वी कैन बेंड एंड मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर ये लिगामेंट प्रेजेंट है, जॉइंट्स प्रेजेंट है, इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी को बेंड कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो हम ना तो मूव कर पाएंगे, ना कोई भी बॉडी पार्ट्स को बेंड कर पाएंगे। ओके, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ जॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। बोन्स आर रिजिड स्ट्रक्चर दैट कैन नॉट बैंड। जो बोन्स हमारी होती है वो रिजिड स्ट्रक्चर होती है, वो बैंड नहीं हो सकती। जॉइंट्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बॉडी बाय अलाउइंग बोन्स टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। जॉइंट्स के थ्रू ही हमारी बॉडी डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल कर पाती है, अदरवाइज मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रोवाइड मूवमेंट इन सर्टेन डायरेक्शन ओनली। कुछ एक जॉइंट्स ऐसे हैं हमारे बॉडी में जो कुछ एक फिक्स डायरेक्शन में ही हमें मूवमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं, सर्टेन डायरेक्शन में ही। ठीक, फ्लूइड प्रेजेंट विद इन द जॉइंट मॉइस्चराइजिंग द सरफेस ऑफ बोन्स टू अलाउ स्मूथ मूवमेंट। जो हमारी जो बॉडी जो बोन्स है ना, जहाँ पर जॉइंट्स है, तो उसमें एक फ्लूइड यानी एक तरीके का लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स है उसकी ग्रीजिंग हो पाती है, जिसकी वजह से हमारे जो बोन्स के जॉइंट्स है उसमें स्मूथ मूवमेंट हो पाता है, नहीं तो कट 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 होता है। ठीक है, दस वी कैन से दैट जॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ मूवमेंट विद इन द स्केलेटल सिस्टम, हैंस आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो ना तो हम मूवमेंट कर पाएंगे, ना ही बैंड कर पाएंगे, ना कुछ हाथ पैर हिला पाएंगे, ना बैठ पाएंगे। तो जॉइंट्स की इम्पोर्टेंस समझ में आई आपको। ठीक, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स आर टू टाइप्स, मूवेबल एंड इमूवेबल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स आर मूवेबल एक्सेप्ट द जॉइंट्स इन टूथ सॉकेट, यानी हमारा जिसमें टूथ फिक्स रहता है ना, जिस सॉकेट में, वो मूवेबल नहीं होता हमारे स्कल के अंदर। बाकी ज़्यादातर जो हमारे जॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। ठीक, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। कितने टाइप्स के मूवेबल जॉइंट्स है, 4 टाइप्स। ठीक, फर्स्ट वन यहाँ पर हम देखेंगे हिंजेस, हिंज जॉइंट्स, जिन्हें हम हिंजेस भी बोलते हैं। ठीक है, हिंज जॉइंट्स। सेकंड जॉइंट है हमारा द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, थर्ड जॉइंट है हमारा द पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट। और हमारा फोर्थ है द ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट जॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, हिंज जॉइंट। ठीक, हिंज जॉइंट अलाउज बैक एंड फ्रंट मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी कि आगे पीछे, जैसे हम हमारे घर का जो डोर होता है ना, उसको हम आगे पीछे धक्का दे सकते हैं ना, पुल पुश। तो उसमें जो जॉइंट होता है यहाँ पर, वो जॉइंट कौन सा होता है, हिंज जॉइंट होता है। वैसे ही हमारी जो एल्बो हो गई, हमारे नी हो गए, टो हो गए, उसमें जो जॉइंट होता है वो कौन सा जॉइंट होता है, हिंज। ठीक है ना, तो ये गिवन है, हिंज जॉइंट्स अलाउ बैक एंड फ्रंट मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, सिमिलर टू द हिंज ऑफ अ डोर। बोन्स इन एल्बो, आप मूवमेंट करके देख सकते हैं, नीज, टोज एंड फिंगर हैव हिंज जॉइंट्स, क्योंकि ये एक फिक्स डायरेक्शन में घूम सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में हम ज़बरदस्ती घुमाना चाहेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, समझे, ये वाली बात है। ठीक है, तो जॉइंट्स की डेफिनेशन भी हमको यहाँ पर अच्छे से गिवन है, आप देख सकते हैं। जॉइंट्स क्या है, द प्लेसेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट और जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट्स। और लिगामेंट्स, द स्ट्रॉन्ग टिश्यू दैट होल्ड बोन्स टुगेदर एट द जॉइंट्स। ठीक, नेक्स्ट हम लेंगे कौन सा वाला जॉइंट,
ball and socket joint. In ball and socket joints, the ball-like end of one bone fit into a cup-like cavity. यानी कि एक बॉल लाइक जो एंड है हमारी बोन का वो एक कप लाइक कैविटी में फिक्स रहता है. जैसे ये एक बॉल को कप में रख दिया और वो चारों तरफ मूवमेंट कर सकती है ना, उस तरीके का. ठीक है. कप लाइक कैविटी सॉकेट ऑफ द अदर बोन. इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. हर एक डायरेक्शन में वो मूव कर पाएगा, गोल गोल घूम पाएगा. जैसे कि हमारा शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स आर ऑफ दिस टाइप. घुमा के देखो अपने शोल्डर में, हाथ चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम सकता है ना, देखा तुमने. और वैसे ही हमारे हिप जॉइंट, हमारा पैर को हम ऐसे ऐसे चारों तरफ रोटेट कर सकते हैं. तो वहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट है वो कौन से टाइप का है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. नेक्स्ट थर्ड जॉइंट इज पाइवोट जॉइंट. ठीक है. पाइवोट जॉइंट अलाउ रोटेशन ओनली. पाइवोट में क्या होता है? ओनली रोटेशन होता है. ठीक है. In this joint, the rounded surface of one bone fits into a ring formed by other bones. यानी एक rounded surface पे other bones में इस तरीके से वो fit रहता है. Joint between the neck and the head is a pivot joint. यानी कि हमारी neck और head के जो बीच का जो joint होता है वो कौन सा होता है? Pivot joint. Pivot joint. ठीक. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जॉइंट इज ग्लाइडिंग जॉइंट. ठीक है बेटा. देखो यहाँ पे तो ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउज द बोन्स टू ग्लाइड ओवर ईच अदर. एक बोन्स दूसरे बोन के ऊपर ग्लाइड कर सके तो उस वाले जॉइंट को हम ग्लाइडिंग जॉइंट बोलेंगे. देखो यहाँ पर बोन्स ऑफ रिस्ट एंड द एंकल हैव ग्लाइडिंग जॉइंट. हमारे यहाँ पर ये देखो, ये रिस्ट और यहाँ पे ये एंकल के बीच में जो जॉइंट है वो क्या है? ग्लाइडिंग. एक के ऊपर एक दूसरा क्या करता है? फिसलता है, यानी ग्लाइड कर पाता है. ठीक है. ऐसे देखो, मूव करके देख पाओगे तुम, पता चलेगा. टच करके देखो, पता लग जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर बोन्स का तो काम हो गया, अपन ने बोन्स को स्टडी कर लिया. नाउ वी विल स्टडी अबाउट मसल्स. ओके. तो मसल्स को हम देखें. मसल्स आर बंडल्स ऑफ इलास्टिक फाइबर. They are flexible and thus bring about movement of all body parts. जो मसल्स होती है वो एक इलास्टिक बंडल की तरह होती है, फ्लेक्सिबल होती है और फ्लेक्सिबल होने की वजह से ही हमारे जितना भी जो बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होता है उसको अलाउ कर पाती है. ठीक है. यहाँ पर एक अपन को पॉइंट गिवन है. विच जॉइंट हेल्प द बॉलर इन द गेम ऑफ द क्रिकेट्स. कौन सा वाला हुआ? बॉलर. जो बॉलर्स होते हैं ना उसमें कौन सा वाला जॉइंट मूव करता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये इस तरीके से करते हैं ना, हाथ से बॉल फेंकते हैं इसलिए. अब इम्पोर्टेंस ऑफ मसल्स हम देख लेते हैं. मसल्स आर इम्पोर्टेंट इन वेरियस वे. दे कंट्रोल मूवमेंट ऑफ बोन्स. दे प्रोवाइड movement to the internal organ to performing important activities within the body. यानी हमारे इंटरनल ऑर्गन को भी एक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करती है. फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ कार्डियक मसल, यानी हेल्प द हार्ट टू पंप ब्लड. हमारे हार्ट को हमेशा काम करने के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है विच इज़ कार्डियक मसल. कौन सी मसल है? Cardiac muscle. कार्डियक मसल. सिमिलरली फूड मूव्स फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ ईसोफेगस. ईसोफेगस की जो मसल्स है वो भी हमारे बिना हमारी विल के ही वर्क करती है. थोड़ी ना हम चाहते हैं तब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, वो तो अपने आप वर्क करेगी ना. और हमारा हार्ट भी हमारे चाहने नहीं चाहने से धड़कता या बिना धड़कता नहीं है, ठीक है ना, वो हमेशा ही वर्क करता है. मसल्स ऑल्सो रेगुलेट बॉडी हीट. हमारी बॉडी की जो हीट है उसको भी क्या करती है? मेंटेन रखती है, रेगुलेट करती है. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल प्रेजेंट इन आवर बॉडी. स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल. यानी कि 3 टाइप्स ऑफ मसल्स यहाँ पर है. फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल, सेकंड वन इज स्मूथ मसल और थर्ड वन इज कार्डियक मसल. तो फर्स्ट अपन यहाँ पर देखेंगे. फर्स्ट कौन सी मसल है? स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल को आप देखो बेटा. स्केलेटल मसल्स आर द मसल्स दैट वी यूज टू मूव अराउंड. यानी कि वो मसल्स जिसकी वजह से हम इधर उधर मूवमेंट कर पाते हैं. these are voluntary muscles
एज देयर मूवमेंट इज़ कंट्रोल बाय अस, यानी कि ये वॉलेंट्री मतलब हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क करती है। हम चाहेंगे तो चलेंगे, हम चाहेंगे तो बैठेंगे, हम चाहेंगे तो हाथ हिलाएंगे, हम चाहेंगे तो लिखेंगे, यानी कि वॉलेंट्री मसल्स है, हमारे चाहने से होता है। ठीक है, वॉलेंट्री का मतलब अकॉर्डिंग टू आर विल। ठीक, दे रिमेन अटैच टू द बोन्स बाय अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड टेंडन, यानी कि बोन टू मसल्स, ये मसल्स उसको आपस में जॉइन करने के लिए जो स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको हम बोल सकते हैं, उसका नेम क्या है? टेंडन। क्या नेम है? टेंडन। और बोन टू बोन जॉइन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट। पढ़ा था ना अभी? लिगामेंट। ओके, समझ में आया? अगर बोन टू मसल जॉइन पूछेंगे तो होगा टेंडन, और बोन टू बोन होगा तो क्या होगा? लिगामेंट। समझ रहे हो? मसल्स ऑफ आर्म, लेग्स, फीट एंड नेक आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्केलेटल मसल्स। ओके, तो स्केलेटल मसल का डेफिनेशन यहाँ पर क्या निकल के आता है? द मसल्स दैट वी यूज टू मूव अराउंड, विच इज स्केलेटल मसल। टेंडन क्या है? द स्पेशल टिश्यू बाय विच स्केलेटल मसल्स रिमेन अटैच टू द बोन। समझा? हाँ। ठीक है, अब अपन देखेंगे यहाँ पे सेकंड मसल का टाइप, विच इज स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में देखेंगे, स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन ऑफ आर बॉडी, जो हमारी बॉडी के इंटरनल यानी कि इनसाइड जितने भी ऑर्गन है उसमें जो मसल प्रेजेंट होती है, विच इज स्मूथ मसल्स। दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स एज दे मूव ऑन देयर ऑन, यानी कि इनवॉलेंट्री मतलब हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती, अपनी मर्जी से ही काम, मतलब वो अपने आप मेंटेन कर लेती है, हमारे चाहने नहीं चाहने से नहीं होगा। दैट मीन्स देयर मूवमेंट इज नॉट अंडर आर कंट्रोल। मसल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ मसल्स। एग्जाम्पल क्या क्या है बताओ स्मूथ मसल्स के? मसल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है ना। अब अपना है नेक्स्ट मसल का टाइप, थर्ड मसल का टाइप क्या है? कार्डियक मसल। तो नेम से पता चल रहा है, मतलब कार्डियक रिलेटेड टू आर हार्ट। ठीक है, द मसल्स दैट मेक अप द हार्ट आर नोन एज कार्डियक मसल। हमारे हार्ट को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मसल्स है वो हमारी कौन सी है? कार्डियक मसल्स। दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल। कार्डियक मसल्स भी कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि अंडर आर कंट्रोल नहीं होती वो। ठीक, दीज आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म कंटिन्यूस मूवमेंट फॉर पंपिंग ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, यानी कंटिन्यूस वर्क करेगी, कंटिन्यूस हमारी बॉडी में ब्लड पंप करने का वर्क करेगी। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इमेजेस हमको गिवन है कुछ एक। तो देखो ये है स्केलेटल मसल की इमेज, इस तरीके से पाइप लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर सीधे सीधे स्ट्रेट पैरेलल यहाँ पर ट्यूब्स हैं। कार्डियक मसल में आप देखोगे तो इस तरीके से ट्यूब्स तो हैं पर वो एकदम एक दूसरे से अटैच नहीं, थोड़ा दूरी पर और इसे रैंडमली लगी हुई है। स्मूथ मसल में देखोगे तो इस तरीके से कोन की शेप में इस तरीके से यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट है। ओके, अब हम देखेंगे केयर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। देखो केयर कैसे करेंगे हमारी बोन्स की और जॉइंट्स की हम? वी लर्न दैट बोन्स एंड जॉइंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट आर बॉडी, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दैम। वी कैन कीप आर बोन एंड जॉइंट्स हेल्दी इन फॉलोइंग वेज। कैसे हेल्दी रख सकते हैं? फर्स्ट, ईट अ बैलेंस डाइट डेली, ऑब्वियसली। ईट फूड आइटम लाइक एग्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क एज दे आर रिच इन कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड प्रोटीन। हमारी बोन्स को, जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ें कंज्यूम करनी होती है, जिससे हमको मिलता है कैल्शियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन, जो हमारी बोन्स को और जॉइंट्स को हेल्दी बना के रखता है। टेक प्रॉपर रेस्ट भी लेना होगा। कंटिन्यूस वर्क करेंगे तो हमारी बोन्स पर वर्कलोड बढ़ेगा तो वो डैमेज भी हो सकती है ना।
मेंटेन अ गुड पोस्चर एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज। हमें जब हम बैठते हैं ना, खड़े होते हैं, तो हमें स्ट्रेट पोस्चर यानी गुड पोस्चर रखना चाहिए। ये नहीं कि हम ऐसे ही झुक के बैठे हैं और ऐसा कुछ। ठीक। फूड फॉर हेल्दी स्केलेटल सिस्टम। हमारे स्केलेटल सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए कौन कौन सा फूड कंज्यूम करना चाहिए? देखो, आवर बॉडी रिक्वायर्ड कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? एक मिनरल है। विटामिन डी एंड प्रोटीन फॉर हेल्दी बोन्स एंड मसल्स। हमारी बोन्स और मसल्स को हेल्दी बनाने के लिए हमें कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन लेना होता है। ठीक है। विटामिन डी और कैल्शियम हमें कैसे मिलेगा? विटामिन डी हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम फूड। जो विटामिन डी है वो हमें फूड से कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। कैल्शियम स्ट्रेंथन आवर बोन्स। It also keeps our muscles active as it helps in muscle control। जो विटामिन डी है वो हमारी बोन्स को एक्टिव रखता है, मसल्स को एक्टिव रखता है, जिससे हमारे जो मसल्स है उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और वो सारी वर्क कर पाती है। ठीक है। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर कैल्शियम एंड विटामिन डी फॉर देयर ग्रोइंग बोन्स। उन ग्रोइंग जो बच्चे बड़े होते रहते हैं, उनका हाइट, हेल्थ सब बढ़ता है ना, तो उनकी बोन्स भी बढ़ेगी, तो उनको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में कैल्शियम और विटामिन डी रिक्वायर्ड होता है। लीफी वेजिटेबल लाइक स्पिनच एंड कैबेज, आलमंड्स, मिल्क, चीज़ एंड कर्ड आर रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? स्पिनच खाना चाहिए, कैबेज, चीज़, कर्ड और ये सब मिल्क प्रोडक्ट है ना। फिश, मिल्क, एग्स एंड मशरूम आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। ठीक है। सनलाइट प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी बाय द बॉडी। हम जब सनलाइट में बैठते हैं, जो मॉर्निंग सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे लिए। वो हमारी बॉडी में विटामिन डी प्रोवाइड करती है, जिससे हम जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज़ होता है। देन प्रोटीन्स, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मसल्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मसल्स के। दे आर रिक्वायर्ड इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मसल्स। जो प्रोटीन है वो हमारी मसल्स की ग्रोथ को, या फिर हमें कभी कुछ लग जाती है चोट, या फिर इंटरनल सेल्स बनती रहती है, डिवाइड होती रहती है, उनके लिए आप ज़रूरी होती है ना। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इंक्लूड मिल्क, चीज़, एग, सोया, बीन्स, पल्सेस, फिश एंड मीट। ये सब क्या है? हमारे प्रोटीन रिच फूड है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे रिकॉल एंड अनविंड। ये तो हम कर लेंगे बाद में, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर अपन इसको कर लेंगे। वैसे आप करना चाहो तो फटफट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कर लेते हैं, मैचिंग ही तो है। अलाउज बैक एंड फ्रॉथ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली। वन डायरेक्शन में आगे पीछे जो मूवमेंट होगा उसमें कौन सा वाला जॉइंट होगा? बताओ, मुंह से बोलो। नो, हिंज जॉइंट। पढ़ा था ना अभी, ध्यान दे के पढ़ो। मसल्स दैट वी यूज टू मूव अराउंड मसल्स के लिए कौन सा होगा? Skeletal system. स्केलेटल मसल्स। Skeletal muscles. Allow the bones to glide over each other. Gliding joint. Muscles that make up the heart. Cardiac muscles. Yes. अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर एंड रेगुलर एक्सरसाइज। हमारा जो पोस्चर है वो गुड रहे और हम रेगुलर एक्सरसाइज कैसे करेंगे जिससे कि हमारी मसल्स और बोन्स क्या रहे? हेल्दी रहे। तो देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर में देखेंगे। पोस्चर इज द पोजिशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी ड्यूरिंग स्टैंडिंग, सिटिंग एंड लेइंग। यानी हम लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हैं, तो उस समय हमें पोस्चर कैसा रखना चाहिए? सिटिंग वी बेंड बैक पुट्स प्रेशर ऑन द बैकबोन। जब हम बैठे हैं तो हमें इस तरीके से स्ट्रेट बैठना होता है ना। ऐसे यूँ झुक के नहीं बैठना होता है ना। कैसे बैठना होता है? स्ट्रेट बैठना होता है। ठीक। दिस कैन लीड टू सर्व बैक
पेन एंड मसल पेन। अगर हम इस तरीके से यूँ झुक के बैठेंगे तो उससे हमें क्या होगा, मसल पेन होगा और बैक पेन होगा, ठीक। देयरफॉर वी शुड मेंटेन अ गुड पोस्चर बाय कीपिंग आवर बैक स्ट्रेट। तो हमें जब हम खड़े हैं तो हमको किस तरीके से स्ट्रेट खड़े होना चाहिए, इस तरीके से, ना आगे की तरफ ना पीछे की तरफ झुक के नहीं खड़ा होना होता, यानी कि ये गुड पोस्चर है खड़े रहने के लिए और ये सिटिंग के लिए। दिस पुट्स लेस प्रेशर ऑन द बैकबोन, इससे क्या होगा, बैकबोन पर प्रेशर कम होगा, ठीक है ना। इन एडिशन टू दिस डूइंग फिजिकल एक्टिविटी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एज ग्रुप्स। हर एक एज ग्रुप के लिए हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, प्लेइंग आउटडोर गेम्स एंड योगा। फ़िज़िकल एक्टिविटी में हमें वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, प्लेइंग और जो भी आउटडोर गेम होते हैं, योगा और ये सब चीज़ें हमें करनी होती है। चिल्ड्रंस हु डू फिज़िकल एक्टिविटीज़ रेगुलरली डेवलप स्ट्रॉन्ग बोन्स। जो डेली फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं लाइक डांसिंग, स्किपिंग, खेलना कूदना, भागना दौड़ना, तो उनकी जो बोन्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है। सच चिल्ड्रंस रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द डे, तो वो थ्रू आउट द डे एक्टिव फील करते हैं, ठीक है। इन्फो वेब में हम इसको बोन को हम देख लेते हैं। देखो, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट बोन्स कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वेब। तो आपको यहाँ पे क्या देना होगा, डेफिनेशन देनी है बोन्स की, एग्जाम्पल एक देना है, बोन्स के फीचर और जो कि बोन से रिलेटेड जो अदर कोई हमने मसल्स और वो पढ़ी वो देना है, ठीक है। एक ये क्विक रिकेप है इस चैप्टर का, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो फटाफट से इसको भी कंप्लीट करते हैं। द स्केलेटल सिस्टम और द स्केलेटन इज अ रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट, शेप, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। सेकेंड पॉइंट इज बोन्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स और मिनरल स्टोरेज का वर्क करेगी। थर्ड पॉइंट इज द मेजर बोन्स ऑफ द स्केलेटन इंक्लूड स्कल, लिम्स, लिम्स मतलब कि हमारे बोन्स ऑफ आर्म और लेग्स, बैक बोन्स, रिब केज एंड जो बोन्स, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज द प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट और जॉइन टुगेदर आर कॉल्ड जॉइंट्स। दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू आर बॉडी। Fifth point is muscles are bundle of elastic fiber. They are flexible and thus bring about movement of all body parts. They are three types: skeletal muscles, smooth muscles और cardiac muscles. Muscles around the movement of बोन्स, ठीक है। हमारे जो मसल्स है वो हमारे बोन्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, ठीक है। वी कैन कीप आर बोन्स एंड जॉइंट्स हेल्दी बाय ईटिंग a balanced diet, taking proper rest, maintaining a good posture and doing regular exercise। तो ये चैप्टर है और इससे रिलेटेड जितने भी इसके बैक क्वेश्चंस है या इंटरनल क्वेश्चन है, अगर उसमें आपको कोई डाउट हो ना तो मुझसे पूछ लेना, आप भी पूछ लेना। और स्टूडेंट्स आप भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर कौन सी क्लास का पढ़ना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साइंस हो, SST हो, जो भी आपको पढ़ना